अभी मैंने कुंभ में अखाड़े में बैठा था। अभी अखाड़े से आए हैं कुंभ से, तो कुंभ की कुछ बातें तो करनी पड़ेंगी कथा में। अखाड़े में बैठा था तो वहां पे 2-3 लोग जो है ना अखाड़े में आए थे। एक हिमाचल का था, एक पंजाब का। बुरी तरह रो रहे थे। अब साधु बनना है, साधु बनना है, साधु बनना है, साधु बनना है। अखाड़े के एक सचिव हैं हमारे बुजुर्ग महात्मा, वो कह रहे थे भाई साधु क्यों बनना है, क्या कारण है, तुमको वैराग्य कैसे आया, तुमने गीता पढ़ी है, भागवत पढ़ी है, या तुम सत्संग सुनते आ रहे हो महात्मा साधुओं का, तुम्हारे अंदर ये वैराग्य कैसे आया, क्यों आया? तो गरीबी है। एक ने तो यही कहा कि गरीबी सता रही है, परेशान कर रही है, पत्नी लड़ती है, पैसे नहीं है तो गालियां देती है, बच्चे मारने को दौड़ते हैं, पैसे नहीं है तो। और दूसरे ने कहा कि घर में व्यापार, धन, फैक्ट्री सब है, पर औलाद अच्छी नहीं है, औलाद बिल्कुल भी सम्मान नहीं करती है, बुरे से बुरा काम करती है। अब आप कल्पना कर लो, दोनों के दोनों प्राणी साधु होने के लिए आए। एक आदमी इसलिए साधु होने आया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए साधु होना है। और एक आदमी इसलिए आया कि पैसा भरपूर है पर संतान अच्छी नहीं है, बहू अच्छी नहीं है। ये क्या है? ये दोष आया जीवन में, घृणा आई तो साधु बन रहे। बनो, अच्छी बात है, पर इस परिस्थिति में साधु बनना अच्छी बात नहीं है। शास्त्र में, शास्त्र कहता है साधु बनने के लिए आदमी के अंदर उत्साह, उमंग होनी चाहिए। जैसे दूल्हा बनने के लिए सजता है, संवरता है, धन खरीदता है, मकान खरीदता है, बेड बनाता है, बिस्तर बनाता है, कमरा सजाता है, शादी करने के लिए, केवल लुगाई पाने के लिए, तो भगवान को पाने के लिए उसे भयंकर उत्साह होना चाहिए। परमात्मा को पाने के लिए उसमें जुनून होना चाहिए। साधु बनना है, साधन नहीं है भोग के विलास के, इसलिए साधु बनना है। मकान नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए साधु बनना है। भाई साधु इसलिए नहीं बनना है कि तुम भूखे प्यासे मर रहे हो। साधु इसलिए बनना नहीं है कि बेटे बहू अच्छे नहीं है। साधु इसलिए बनना है क्योंकि तुम्हारा मानव का धर्म है साधु बनना।